So in today's video, I'm going to be talking about the chronology of Indian writers. You all probably know कि हमारे chronology based questions की जो frequency है वो बढ़ गई है and उसको देखने के बाद मेरे कई सारे chronology videos हैं and उनकी जो series है वो चल रही है जहाँ पे we are dealing the chronological and the important works of ब्रिटिश राइटर्स। लेकिन हम लोग को इंडियन राइटर्स की भी क्रोनोलॉजी पिछले एग्जाम्स में काफी क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिले विच मेक्स इट इम्पोर्टेंट फॉर अस कि हम लोग इनको भी कवर करें। अब बच्चा क्या सिर्फ यही करता रह जाएगा कि सिर्फ राइटर्स को पिक आउट करेगा एंड उनके वर्क्स को लर्न करता रहेगा तो उसका काम नहीं बन पाएगा। दैट इज वाई आफ्टर सीइंग अ लॉट ऑफ पेपर एंड रिसेंट क्वेश्चंस को एनालाइज करके आई हैव मेड अ प्रॉपर लिस्ट जिसको मैं आपको इस वीडियो में दूंगी, जिसको देखने के बाद एंड बनाने के बाद आप उन राइटर्स के मेजर वर्क्स को अगर फॉलो करते हो एंड उनके वर्क्स को अगर आप लर्न कर लेते हो तो आपके क्वेश्चंस बनने लगेंगे। द लिस्ट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट आपके सामने है, इसको बस देख के आगे मत बढ़ जाना। बहुत ही मेहनत से मैंने इसको बनाया है, इसको अपने नोट्स में लिखो एंड आई विल शो यू कि कैसे इनसे ज्यादातर प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस आने की। आई एम नॉट सेइंग कि आपको ये लिस्ट मिल गई तो और किसी राइटर की क्रोनोलॉजी आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट उनसे कभी क्वेश्चंस देखने को मिले ही नहीं। सो इट विल बी गुड ऑन योर पार्ट कि एटलीस्ट हम लोग को जो रिपीटेड राइटर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, उसकी तो एक लिस्ट सामने मिल जा रही है जिसको लर्न करके आप अपने मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। सो वी हैव आर.के. नारायण, मुल्कराज आनंद, मनोहर मालगुनकर, राजा राव, खुशवंत सिंह, कमला मार्कंडेय, अमिताभ घोष, निज़म एज़ेकिल एंड गिरीश कर्नाड। ये आपके रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन राइटर्स हैं जिनसे मैंने देखा एंड पैटर्न देखा कि इनसे ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप इनको जरूर से अपने नोट्स में लिखिए, इसको देखकर सिर्फ आगे नहीं बढ़ना है आपको, क्योंकि आप लिखोगे, प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करोगे, तभी आप इसको याद कर पाओगे। इफ यू आर समवन हु इज न्यू ऑन माई चैनल, मेरी बाकी प्लेलिस्ट को भी चेक करिए। इंडियन लिटरेचर पे मैंने काफी वीडियोस बना रखे हैं। अब मेरे पुराने भी दलित लिटरेचर पे वीडियो बने हुए हैं, न्यू वीडियोस भी आ रहे हैं। देन आपके ब्रिटिश लिटरेचर, लिटरेरी थ्योरी पे भी कई वीडियोस आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो इफ यू आर समवन जिसको बिल्कुल भी लिटरेचर या किसी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी नहीं है तो आप इन वीडियो से बहुत ज्यादा हेल्प ले सकते हो। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लेना, बिकॉज यहाँ पे एक दिन में आपको एटलीस्ट 4 टाइम्स PYQ टेस्ट सीरीज एंड टेस्ट पोल्स मिल जाते हैं कंप्लीटली फॉर फ्री, जो आपकी स्टडी को बेटर बनाने में आपकी मदद करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर नेम भी गिवन है। आप जरूर से इसको क्लिक करके या फिर इस पर्टिकुलर चीज को टेलीग्राम पे टाइप करके हमारे ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इंडियन राइटर्स इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। बहुत ज्यादा ये एक बच्चे के पार्ट पे डिफिकल्ट हो जाता है कि पहले हम लोग राइटर्स के इंपॉर्टेंट वर्क्स को याद करें, उनकी डेट्स को याद करें, उनके कैरेक्टर लिस्टिंग को याद करें, उसमें क्या कहा गया है उसको याद करें, एंड नाउ यू आर आस्किंग द हैप्पी बर्थडे ऑफ दीज राइटर्स। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे तो हमेशा मेजर राइटर्स के ही बर्थ डेट आपसे पूछी जाएगी, कभी भी किसी माइनर राइटर को उठा के नहीं पूछा जाएगा। माइनर राइटर किसी क्वेश्चंस की लिस्ट में 1 या 2 हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आपको मेजर राइटर्स ही देखने को मिलेंगे। वी हैव मनोहर मालगुनकर, वी हैव मुल्कराज आनंद, वी हैव तोरू दत्त, वी हैव खुशवंत सिंह एंड वी हैव माइकल मधुसूदन दत्त। ये सब इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं। दीज आर राइटर्स जिनको आपको छोड़कर नहीं जाना है अगर आप इंडियन लिटरेचर को तैयार कर रहे हो, तो इनकी बर्थ डेट आपको पता होनी चाहिए। नाउ डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपको हर चीज की लिस्ट एंड हर चीज की क्रोनोलॉजी एंड डेट मिल जाएगी। काफी सारे बच्चे बोलते हैं कि आपको ये भी मेंशन करना चाहिए था, तो प्लीज थोड़ी सी एफर्ट्स लगाओ, क्योंकि अगर आपको थाली में हर चीज परोसी हुई मिलेगी तो आप वीक होते जाओगे, आप कभी एफर्ट्स नहीं करोगे और कुछ नया नहीं जान पाओगे। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप चाहते हो कि इनकी एक्सप्लेनेशन एंड प्रॉपर डेट्स मुझे एक जगह पे मिल जाए, तो मेरे PYQ टेस्ट सीरीज में आप जाओगे तो क्रोनोलॉजी बेस्ड सेक्शन के अंदर क्लिक करोगे तो इन सारे क्वेश्चंस की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको उसी क्वेश्चन के नीचे मिल जाएगा। So go and check that out. Next question हम लोग को दिखाई देता है, what is the correct chronological order of the publication of the text given। अब ध्यान देना, यहाँ पर जितने भी वर्क्स लिखे हुए हैं वो इतने इंपॉर्टेंट हैं, ये मेजर वर्क्स हैं इन राइटर के। आप इंडियन लिटरेचर को अगर पढ़ रहे हो तो आप इस बात से अग्री करोगे कि इन सभी वर्क्स को आपको छोड़कर नहीं जाना है। टेक्स्ट वाइज करना है, कैरेक्टर वाइज पढ़ना है, डेट पता होनी चाहिए, अगर कोई ट्रायोलॉजी है तो भी आपको पता होनी चाहिए, कोई कैसा कलेक्शन है, सब कुछ इन पर्टिकुलर वर्क्स के बारे में पता होने चाहिए, क्योंकि जो ये राइटर्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो से मैं आपको सिर्फ क्रोनोलॉजी या डेट सिर्फ नहीं स्पून फीड कर रही हूँ, यहाँ पर मैं ये भी बता रही हूँ कि अगर आप इंडियन लिटरेचर को जज नहीं कर पाते हो कि कौन से राइटर को पढ़ना है, कौन से राइटर को छोड़ देना है, तो ये वीडियो आपकी बहुत मदद करने वाला है। आर.के. नारायण का फाइनेंशियल एक्सपर्ट, मनोहर मालगुनकर का बेंट इन द गंजेस, देन
या गंगेश बोल सकते हैं, राजा राव का कंथापुरा, वी हैव शशि थरूर का अ ग्रेट इंडियन नॉवल एंड अरुंधति रॉय का द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इन सभी की आपको डेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। मोस्टली आपके आर के नारायण के, राजा राव के एंड मनोहर मालगुनकर के जो वर्क्स हैं वो इंडियन इंडिपेंडेंस के आसपास बने हुए हैं। उसके थ्रू विलेज के अंदर या किसी कैरेक्टर की कहानी को उठा के ये लोग अपनी कहानी बना देते हैं। द ग्रेट इंडियन नॉवल महाभारता की आपकी रीटेलिंग है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, शशि थरूर का बहुत ही ब्यूटीफुल वर्क है। अरुंधति रॉय का द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अगेन बहुत सारे ग्रीड एंड लस्ट एंड लव के बारे में आपको ये पर्टिकुलर नॉवल बताती है। तो ये सभी वर्क्स जिसकी डेट यहाँ मेंशन है, डेट तो लर्न करना ही करना, इनको टेक्स्ट वाइज भी आप लोग को ढूंढ के करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लीज टेक दीज वीडियोस कि भाई मुझे ये सोर्स मिल रहा है, इतना मिल रहा है। आपको कभी कोई राइटर, कभी कोई टीचर बताएगा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लो। आपको बस बॉम्बार्ड किया जाता है कि बस एक पूरा कोर्स आप ले लो या फिर आप उस सारी चीजों को एक साथ पढ़ो। आपको उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट या लीस्ट इंपॉर्टेंट कोई नहीं बताता है। सो टेक दीज वीडियोस वेरी सीरियसली एंड अपने नोट्स में लिखो और उनको पढ़ना स्टार्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग को दिखाई देता है, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पूछा गया है अगेन टेक्स्ट का। आपके टू वर्जन्स, द पेंटर ऑफ साइंस, शैडो फ्रॉम लद्दाख, अ बेंड इन गंजेस, देखो फिर से रिपीट हो रहा है, टू whom she will, इन सभी की आपको डेट्स पता होनी चाहिए। यहाँ पर आपके कुछ वर्क्स लिखे हुए हैं। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड कि हो सकता है कि आपको इनका नाम नहीं पता हो, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। अ बेंड इन गंजेस मालगुनकर का वर्क है जो हम लोग ने देखा इंपॉर्टेंट है एंड ये रिपीटेड टॉपिक है, 1964 में पूछा गया है। तो जो क्वेश्चंस, जो आपके वर्क्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, यू शुड कंसिडर योरसेल्फ वाइज इनफ कि भैया मैं उनको उठाकर पढूं, उनको सिर्फ ऐसे साइडलाइन या इग्नोर ना करूं। देन वी हैव शैडो फ्रॉम लद्दाख, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है भवानी भट्टाचार्य का। वी हैव कमला मार्कंड्या का टू वर्जन्स। आपने मेरी जो लिस्ट सबसे पहले मैंने आपको दिखाई थी, अब आप उससे रिलेट कर पा रहे होगे कि वो लिस्ट मैंने एवं ही नहीं बना दी है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को एनालाइज किया है एंड देन ओनली आई हैव मेड दैट लिस्ट एंड आई हैव प्रोवाइडेड दैट टू यू। तो उस पे आप प्रॉपर ट्रस्ट करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। देन वी हैव द पेंटर ऑफ साइंस बाय आर के नारायण। आर के नारायण पे मेरी फुल वीडियो बनी हुई है जहां पर मैंने आर के नारायण के सभी वर्क्स को प्रॉपर तरीके से विथ हिज बायोग्राफी पढ़ाया हुआ है, तो उस वीडियो को जरूर से जाके देखना, आपकी बहुत हेल्प होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिखता है, अगेन हम लोग से करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पूछा गया है काफी सारे वर्क्स का। अरुण जोशी, वेद मेहता, खुशवंत सिंह, अगेन ख्वाजा अहमद अब्बास एंड जीवी देसानी। इसमें से आपके खुशवंत सिंह हैं, आपकी जीवी देसानी वगैरह, अरुण जोशी आर इंपॉर्टेंट राइटर्स जो मैंने आपको नेम पहले ही दे दिए हैं। तो इनकी जो लिस्टिंग है, जो आपको आंसर तो मिल गया, लेकिन इनके आंसर्स अगर आप चाहते हो, एक्सप्लेनेशन चाहते हो, तो आप जरूर से पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज में ट्राई करें, एक्सप्लेनेशंस आपको नीचे मिल जाएंगे। देन नेक्स्ट जो राइटर आते हैं, अमिताभ घोष के वर्क से ही आपकी क्रोनोलॉजी पूछ ली है। ऐसा आर के नारायण से भी किया जा सकता है, ऐसा आपके राजा राव के वर्क से भी किया जा सकता है कि उनके काफी सारे वर्क्स को उठा के आपसे बोला जाएगा अब इनको आप क्रोनोलॉजी बेस पे लगाओ। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि मेजर राइटर के मेजर वर्क्स अगर आपने नहीं किए हैं, यू आर एट फॉल्ट। मैं कभी नहीं कहती कि आपको पूरा सिलेबस कंज्यूम करके जाना है, सब कुछ पढ़ के जाना है, ये सही अप्रोच होती ही नहीं है एंड टीचर्स आपको ये कभी बताएंगे ही नहीं। आपको अपने सिलेबस का अराउंड 60 to 70% ही पढ़ना होता है, बाकी को बिल्कुल आंख बंद करके छोड़ देना होता है, प्रोवाइडेड आपको पता हो कि वो 50 to 60% आप जो पढ़ रहे हो वो सटीक हो। मेजर राइटर्स के नाम पता होने चाहिए, कौन से वर्क को टच करना है आपको पता होने चाहिए। मेरे वीडियोस में हमेशा मैं बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाल के क्वेश्चंस की एनालिसिस करने के बाद ही ये वीडियोस बनाती हूँ। ऐसे हवा में या कोई भी ऐसा आलतू फालतू कंटेंट में देने में बिलीव ही नहीं करती हूँ जो बस ऐसे ही मैंने फॉर द सेक ऑफ मेकिंग अ वीडियो बना दिया। ये क्वेश्चंस को दिखाने का मेरा यही अप्रोच है कि आप लोग खुद से जज कर पाए कि क्या आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप जरूर से कॉमेंट करिएगा। अमिताभ घोष के आपके बहुत सारे वर्क्स यहाँ दिए हुए हैं, इसकी क्रोनोलॉजी मैंने यहाँ मेंशन कर दी है। इनके वर्क सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। द सर्कल ऑफ रीजन, द शैडो लाइन, द कैलकाटा क्रोमोसोम से 2 बार या 3 बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। द सी ऑफ पॉपीज, द हंग्री टाइड, इनका नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं उठा के देखोगे तो देखो द कैलकाटा क्रोमोसोम किसका वर्क है, डेट आपको दी हुई है लेकिन अब आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछा है कि ये किसका वर्क है। तो इंपॉर्टेंट राइटर्स के मेजर वर्क्स को अगर आपने कर लिया तो उसके बोथ वेज क्वेश्चंस बनेंगे एंड आपके आंसर उससे बन जाएंगे। नेक्स्ट जो आपके वेरी फेमस पोएट है निज़्म एज़ेकिल के, अगेन उनके ऊपर मैंने फुल वीडियो बना के
रखी है, इनका सिर्फ एक पोएट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके सारे वर्क्स इंपॉर्टेंट है। तो आप उस वीडियो को जरूर से जाके देखें, आपकी मदद करेगा। जो भी मैं इंटरलिंक वीडियोस बनाती हूँ उनको देखा करो, वो वीडियोस आपके लिए फ्री हैं, यू आर नॉट पेइंग फॉर सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अपने लिए जो मेहनत नहीं कर सकता फिर मैं उसके लिए क्या ही एक्सपेक्ट करूं। आपको इतनी सारी चीजें बिल्कुल थाली में परोसी हुई मिल रही है, यू जस्ट हैव टू स्टडी। इन सबको कंज्यूम करने के बाद अगर आप बोलते हो कि नहीं मेरे इंडियन लिटरेचर के क्वेश्चंस नहीं बन रहे या मुझे इंडियन लिटरेचर नहीं आ रहा, तो फिर नो बडी कैन हेल्प यू, क्योंकि इतना कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन। बस देयर शुड बी योर, मतलब बोलते हैं ना कि वेयर देयर इज अ वे देयर इज अ विल। तो आपका भैया विल होनी चाहिए कि मैं इन सोर्सेस को यूज करके, थोड़ा सा गूगल का यूज करके अपनी पढ़ाई को बेटर बना सकूं। ठीक है। देन क्रोनोलॉजी पूछी गई है आपके इंडियन एस्थेटिक्स से। इंडियन एस्थेटिक्स की फुल लॉन्ग वीडियो मैंने बना के रखी है, जिसको इंडियन एस्थेटिक्स नहीं समझ में आता है वो वीडियो देख ले, उसकी बिल्कुल आंखें खुल जाएंगी। इतनी आसान भाषा में मैंने एक एक थ्योरी को समझा के रखा है, तो आप उन वीडियोस को जरूर से अवेल करें, देखें, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। एंड उनकी डेट वगैरह को आप लोग एक जगह पर लिखकर लर्न करना स्टार्ट करें। देन आपका क्वेश्चन पूछा गया है गिरीश कर्नाड से, बहुत ही फेमस नॉवेलिस्ट है हम लोग के इंडियन लिटरेचर के अंदर। कभी कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ है कि इंडियन लिटरेचर से क्वेश्चन आया हो और गिरीश कर्नाड का कोई ना कोई एक नॉवल ना पूछी हो। इनकी सभी नॉवेल्स, हयावदना मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतने सारे रिपीटेड क्वेश्चन है कि हयावदना अगर आप छोड़ के चले गए हो तो एक्सपेक्ट करके जाना कि आपके कुछ मार्क्स तो आप ऐसे ऐसे मतलब अपने हाथों से गंवा रहे हो। नागमंडला, तुगलक, ययति, बाली, द सैक्रिफाइस, मैंने एक वीडियो बनाई थी इंडियन नॉवेलिस्ट के ऊपर, जहां पे मैंने गिरीश कर्नाड ही नहीं बाकी सारे इंडियन नॉवेलिस्ट के इंपॉर्टेंट वर्क्स की आपको लिस्ट दी थी। तो अगर आपने वो भी नहीं देखी है तो उसको देखो, बहुत कुछ मैंने बना के रखा है। यू जस्ट हैव टू गो एंड कंज्यूम एंड मेक योर प्रॉपर नोट्स। लास्टली आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि दलित वुमेन राइटर्स, अब दलित लिटरेचर से काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने लगे हैं, एंड इसीलिए मैंने वीडियो भी बना के रखी है। एक बहुत पहले वीडियो थी मेरी जिसमें मैंने मेजर 10 दलित राइटर्स के ऊपर बात की थी, एंड अभी रिसेंटली मैंने फीमेल दलित राइटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और उनके वर्क्स बताए हैं, जहां पर मैंने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी कवर किया है। सो प्लीज, आपको लिस्ट मिल चुकी है, आप इन पे फाइंड करो, कहो कि मैम इस पे वीडियो बनाओ, खुद से भी एफर्ट्स करो, तभी हम दोनों के ही एफर्ट से आपका एग्जाम क्लियर होने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इन्हीं तरीके से क्वेश्चंस बेस्ड टारगेटेड स्टडी करना चाहते हो कि सिर्फ क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस मैम आपने जैसे आज दिखाए, मैं सिर्फ क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस लगाना चाहूं तो वो भी आप हमारी पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज से लगा सकते हो। इंडियन लिटरेचर के सभी सेक्शंस के क्वेश्चंस लगाना चाहो तो भी आपके सामने खुल के आ जाएंगे। एक स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही बर्डनसम काम होता है कि इतने सारे आपके सेक्शंस में से सिर्फ उन क्वेश्चंस को पिक आउट करना जो उनको एक्चुअल में उस पॉइंट पे जज करने हैं, टेस्ट करने हैं। मेरे लिए भी बहुत आसान नहीं होता है कि आपके सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को पिक आउट करके आना, इनको बनाने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि क्वेश्चंस इतने सारे हैं। लेकिन ये सर्विस अगर आपको मिली हुई है तो आपको इनको अवेल करना चाहिए। पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज हमारी अवेलेबल है, यहाँ पे आपको ईयर वाइज एंड शिफ्ट वाइज तो क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे, पूरे 100 क्वेश्चंस। देन आपके सेक्शन वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिसको अगर आप लगाते हो तो आप जज कर पाओगे कि वो आपका टॉपिक एंड आपका वो सेक्शन कितना तैयार है, कितना नहीं तैयार है। आप अगर यहाँ पे हमें मैसेज करते हो तो आपको लिंक मिल जाएगा, आप पहले डेमो टेस्ट वगैरह को ट्राई करके फिर ही इसको बाय कर सकते हो। आप इसी तरीके से मेरे बाकी कोर्स का भी पार्ट बन सकते हो, जो मैंने इंपॉर्टेंट तरीके से बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में विद एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी टर्म एंड क्वेश्चन समझा के रखा है। इनके भी फ्री डेमोस आप चेक करिए, अपने आप को सेटिस्फाई करिए, तभी आप इन पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि आपके इन थ्योरीज का, इन सेक्शंस का पार्ट बन सकते हैं। मेरे फ्री वीडियोस कई सारे अवेलेबल है, नहीं देखे हैं तो बैठ के इनको सारे देख डालो, आपके लिए फ्री है। अगर आपने इनको नहीं देखा है, व्हाट आर यू डूइंग अभी तक, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे आपको मेरी बहुत सारी फ्री सर्विसेज मिल जाएंगी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल एंड बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। मुझे इसका फीडबैक जरूर से देकर बताना, एंड नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे एक्सपेक्ट करते हो ये भी मुझे जरूर से आप लोग बताइएगा, तभी आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस आ पाएंगी। आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। अप टिल देन, बाय एंड टेक केयर।